हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था टियर 1 का, जिसका कट ऑफ शायद 50 प्लस जा सकता है। सो जिसका भी 50 प्लस हो रहा है वो टी ए को लिए प्रिपेयर हो सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कैसे अच्छे से अच्छे वो जो उम्मीदवार आर्ट टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से अच्छे हमारा कंटेंट और वीडियो दे सकते हैं, जिसके उनको प्रिपरेशन के मदद हो सकता है। सो हम आज देखेंगे कि कैसे वो हमारा जो सिलेबस है उसको हम मैक्सिमम कवर कर पाएंगे, और उसको हम कैसे एक से ट्रिक से हम उसको देखेंगे कि हमारा सिलेबस से ही मैक्सिमम कवर हो जाए। और ये सिलेबस सिर्फ EMRS के लिए नहीं, ये KBS NBS और OBS के लिए भी होता है, क्योंकि ये सारे CBSE को फॉलो कर रहे हैं। सो इसका सिलेबस और EMRS का सिलेबस लगभग पूरे सेम ही है। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसको अच्छे से समझेंगे, जो जिसकी मदद से हमारा जो प्रिपरेशन है वो कैसे अच्छे से हो पाएगा, और सिलेक्शन कैसे पक्का लेके जाएंगे। सो उसको दिमाग में रख के मैं इस सिलेबस को एनालिसिस किया है। कोशिश करूँगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे में कुछ चीज़ समझा पाऊँगा और दिखा पाऊँगा। मेरा लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। सो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा लैंग्वेज को, मेरा प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करूँगा, जिसकी मदद से मैं आपको ये सारे चीज़ को समझा पाऊँगा। सो देखते हैं। ये सिलेबस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक पार्ट में हम देखेंगे यूनिट 1 से लेके 3 तक। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, और नेक्स्ट 4 5 और 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पहला जो आता है हमारा इंडस वैली, यूनिट 1 में इंडस वैली का, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिलेबस में कॉम्प्लीटली मतलब बता गया कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। सो हमको ज़्यादा इसको छोड़ के भी ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस सिलेबस में ही ज़्यादातर इंफॉर्मेशन उन लोगों ने डाल दिए हैं। सो अगर सिलेबस को अच्छे से हम पढ़ेंगे और उसको अच्छे से हम देखेंगे, तो हमारा मैक्सिमम भी कवर यहाँ से हो सकता है। सो हाँ, यह जो इंडस वैली का दिया हुआ है, ये जो हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है। और जो ये दोनों जो हो गया, ये पाकिस्तान पे है हमारा। और जो इंडिया में जो है, ये सारे जो तुम देख सकते हो, लोथाल हो गया, धोलावीर हो गया, कालीबंगन हो गया, बनवाली हो गया, आलमपुर हो गया, रोपर हो गया, ये सारा जो इंडिया में है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। इससे छोड़ के जो भी है बाकी सारा जो है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप लोग इधर भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आपको फोकस डालना है और उसको कवर करना है, ये जो रोपर हो गया, लोथल, रांगपुर, आलमपुर, कालीबंगन, ये सारा आपको देखना है। इससे छोड़ के आपको नहीं जाना है। और उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड एंड लोकेशन हो गया, ये अबाउट जो 1500 माइल्स के आसपास है, उसको बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन को आपको भी रखना है। हम जब क्लासेस लेंगे उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि ज़िंदगी भर याद रहेगा, और सिलेक्शन पक्का लेके ही जाएंगे। सिलेक्शन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं सिलेक्शन लेके जाएंगे। ये दिमाग में रख के हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आता है कुछ कुछ उन्होंने बता दिए हैं, कुछ कुछ
स्पेसिफिक जो जो आर्ट वर्क है उसको हम देखेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि उन्होंने दिया है स्टोरी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर एंड टेराकोटा। सो उसमें से दिया हुआ पहले जो डांसिंग गॉल है मोहनजोदारो पे है। ये इन्होंने जो सिलेबस में ये जो दिए हैं, इधर देखोगे, इधर उसका आधा इन्फॉर्मेशन इधर है। ठीक है, सिलेबस पे ही है। तो मैं पहले बोल रहा था कि अगर आप लोग सिलेबस को ही कवर करोगे, उसको पास में रखोगे, एक प्रिंट आउट निकाल दो सिलेबस का, पास में रखो बुक के साथ। बुक अगर आपके पास इंटरनेट इंटरनेट से जो सोर्सेस ले रहे हो वो अच्छा है। उसके बाद भी अगर आपको लेना है तो एन सी ई आर टी का बुक्स क्लास 11th और जो 12th का है वो बुक्स बहुत अच्छा है। इसको ही देख के सीबीएस वालों ने ये सिलेबस तय किए है। सो आप लोग बुक के लिए ये एनसीईआरटी बुक फॉलो करो। उसके बाद आपको जो मास्टर्स बुक है कुछ कुछ फॉलो करते हो तो अच्छा है। नहीं भी इंटरनेट से आप लोग ले रहे हैं तो भी अच्छा है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जो जो चाहिए वो दे दूँ शॉर्टकट तरीके से। ज़्यादा आपको इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमारा जो डांसिंग गॉल है ये हम जब क्लास लेंगे उसके ऊपर ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से बहुत डिटेल तरीके से उसको पढ़ेंगे। जैसे एक बार पढ़ेंगे तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और एक बार पढ़ेंगे इतना अच्छा पढ़ेंगे कि वो हर बार के लिए याद रह जाएगा। इसको 100 बार पढ़ेंगे और याद नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे दिमाग में रखेंगे, ऐसे नोट बनाएंगे कि एक बार ही सारा कुछ ख़त्म हो जाना है। ये टॉपर लोग का ट्रिक है जो फॉलो करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, उसका शॉर्ट नोट बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आता है जो मेल टोर्सो हड़प्पा पे है, उसका जो इधर देख लो ये स्टोन का बना हुआ है और उसका साइज भी इधर जो कितना कितना है वो इधर ही मेंशन कर दिया है। टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया है, कहाँ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली पे है, ये भी दे दिया है। सो आप लोग सिलेबस पे ही उसको कवर कर सकते हैं। सिलेबस अच्छा है, एक शॉर्ट नोट तरीका का सॉरी शॉर्ट नोट जैसा ही है। सो उसके बाद आता है मोदरगढ़ से जो मोहनजोदारो से है, उसका टेराकोटा से बना हुआ है, साइज है सर का 200-500 BC है, नेशनल म्यूजियम है। उसके बाद बुल सील जो है ये वाला है। उसका आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कौन सा वाला नहीं है, मेरा नोट में मैं दे दूंगा डिटेल से। और जो अर्दन वर्ड्स है, जितना सारा पोर्ट वगैरह पेंटेड पोर्ट, ये सारा भी जो मोहनजोदारो में है, ये आपको इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से आगे जाके। हम इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि कौन सा चीज़ हमको पढ़ना है, कितना करना है, कहाँ कहाँ। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है कि जो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट जो है इसको हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से और ब्यूटीफुली मैं प्रेजेंट करूँगा। मेरा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन प्रेजेंटेशन में आपको ऐसा दूंगा कि हाँ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट और जैन और हिंदू आर्ट में हम लोग को 3rd सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी से क्या क्या हुआ था उसके ऊपर हम देखेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन मौर्यन आर्ट का, शुंग और कुषाण गुप्त पीरियड का, ये जो उन लोगों ने थोड़ा लिखने में थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं तो हमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौर्यन पीरियड, शुंग और कुषाण गुप्त पीरियड का जनरल इंट्रोडक्शन जो है आर्ट को ही लेके, उसका बाकी सारा जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली इतना ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं है। जिस सिर्फ आर्ट को ही हमको मौर्यन का, शुंग का, कृष्ण का और गुप्त का इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टोरी ऑफ अ फॉलोइंग स्कल्पचर जो दिया है, लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, ये वाला स्कल्पचर है। ठीक है, मौर्यन पीरियड में बना था, पॉलिश्ड सैंडस्टोन में बना हुआ है, टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी है, सारनाथ म्यूजियम यूपी पे है। ठीक है, इसको हम बहुत जाएंगे। ये जो कैपिटल्स है, ये जो अबाकस है, ये इन्वर्टेड लोटस है, उसको हम जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से। सिर्फ ये वाला पिलर्स नहीं, मौर्यन पीरियड का जितना भी पिलर आएगा आप लोग याद रख दोगे, इतना इजी से पढ़ाएंगे।
ठीक है, आगे जाके। उसके बाद जो दीदरगंज यक्षिनी है उसको दिया गया है, ये सैंडस्टोन बना है, 3rd सेंचुरी मौर्यन पीरियड का ही है। और बिहार का जो पटना म्यूजियम है तो वहाँ पे है। उसके बाद बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, ये भी एक अच्छा सा स्कल्पचर है, बहुत ब्यूटीफुल। उसको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, आप लोग को इधर मैं चाहता तो आप लोग को सिर्फ इधर से ही ये बता देता, लेकिन मैंने इमेजेस डाला क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है कौन सा वाला कहाँ वाला, क्योंकि इंटरनेट से एक मारोगे तो 10 आ जाता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। मैं भी जब बना रहा था बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैं बहुत रिसर्च करके ये नोट्स बनाए, पीडीएफ बनाए, इस सिलेबस को एनालिसिस कर रहे हैं। ये सिलेबस मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ EMRS का नहीं, ये NBS KBS का भी है, और जो उड़ीसा से प्रिपेयर कर रहे हैं OBS के लिए है, और जो यूपी बिहार से भी कर रहे हैं उनका भी जो CBS स्कूल्स हैं वो स्टेट गवर्नड है, वो भी सिलेबस सेम ही है। तो उसके बाद आता है सीटेड बुद्ध फ्रॉम कतरा टीला, ये वाला जो मथुरा पीरियड का, और ये जो सीटेड बुद्ध सारनाथ का है, और ये जो जैन तीर्थंकर गुप्त पीरियड का है, ये जो सारे उसको हम पढ़ेंगे। इतना स्कल्पचर से बहुत लिमिटेड सिलेबस इतना भास्ट भी नहीं है, आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता, अजंता का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जैसे कि मान लो लोकेशन कहाँ पे है, पीरियड कौन सा टाइम पीरियड पे बना हुआ, कौन सा पीरियड में कौन सा केव बना हुआ है, नंबर ऑफ कैब्स, कितना कैब्स है, और कैब से क्या क्या मतलब कौन सा कितना चैत्य है, कितना बिहार है, स्कल्पचर कहाँ है, पेंटिंग कहाँ है, ये सारा उसको देख देंगे तो ये वाला हमारा लोकेशन जो अजंता का केव हो जाएगा। पेंटिंग्स देखेंगे, स्कल्पचर देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर उन्होंने उसका थीम क्या क्या थे, कौन से रिलीजन पे वो को लेके वो कैप पे पेंटिंग्स कल्चर है, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद एडिशनली ये लोग जो दिया है स्पेसिफिक, जैसे कि पद्मपाणि बोधिसत्व, ये पिछली बार EMS मेरे उसमें उसमें से क्वेश्चन आया था, यहाँ से उसको पेंटिंग को स्कल्पचर को भी हम अच्छे से देखेंगे। जो हमारा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था उसको फॉलो करके ही हम पढ़ेंगे, जिसके मदद से हम सिलेबस में मैक्सिमम कवर करेंगे। जैसे कि वो लास्ट ईयर पूछा था यहाँ पे ये क्या है, ये इधर सॉन्स जो है वो कहाँ है, ऐसे पूछा था। क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो मरा विजय अजंता केव का 26 नंबर पे है, ये जो स्कल्पचर भी है उसको भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद ये जो 3rd यूनिट पे आता है, 3rd यूनिट पे टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स आता है। उसको उसका भी जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है हमको। मास्टर बुक लेके 1000 पंथों का पेज, जो 1000 पेजेस का बुक को हमारे दिमाग में नहीं रखना है, हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए। हाँ, और एक चीज़ है, हमारा जो इस टियर 2 का जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव OMR सॉरी OMR आएगा 40 मार्क्स, और सब्जेक्टिव जो आएगा वो 60 मार्क। तो हम ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ये जो 100 मार्क जो है हमारा हाथ से नहीं छूटेगा। हम 70 से 80 तक लेके आएंगे। अगर नहीं लेके आएंगे तो प्रिपरेशन नहीं करेंगे। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेके ही आएंगे। अगर वैकेंसी निकला हुआ है तो जॉब लेके ही जाएंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। तब जाके हम EMRS को बता देंगे, भाई हम ऐसा बंदा है कि तू हमको लेके ही जाओगे, नहीं लेके जाओगे तो नहीं होगा। तो आगे इसके ऊपर जब पढ़ाऊँगा और कुछ कुछ बताऊँगा जो आपको मदद में आएगा, टीचिंग को मतलब सिलेबस को छोड़ के भी जो बहुत एसेंशियल चीज़ है जिसके ज़रिए से हमारा ज़िंदगी बदल सकता है, वो भी चीज़ बताऊँगा। और मेरा ये पहला वीडियो है, सो आगे और हाई क्वालिटी और वीडियोस लाऊंगा, हाई क्वालिटी कंटेंट्स भी लेके आऊँगा, सो आपको मदद होगा। तो उसके बाद जो
टेम्पल स्कल्पचर का जो है, शिखर हो गया, मंडप हो गया, सो ये सारा उसके ऊपर भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हाँ, ये डिसेंट ऑफ जो गोंगेस है, जो महाबलीपुरम तमिलनाडु पे ये स्कल्पचर्स है, आ, उसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, इधर ही बहुत सारा कुछ दे दिया है, आप लोग को घबराने के कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एलोरा केव पे है जो रावण सेकिक माउंट कैलाश, ये वाला स्कल्पचर, ये बहुत बड़ा स्कल्पचर है। आगे जाके मैं बता दूंगा, अगर एक आदमी खड़ा होगा तो ये इतना तक ही आ पाएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्कल्पचर्स है। और ये जो त्रिमूर्ति भी एलिफेंटा केव पे है, ये वाला स्कल्पचर स्टोन से बना हुआ है, ये भी स्टोन है, रिलीफ सारा है। हम आगे देखेंगे। और कुछ कुछ बेसिक चीज़ में भी मैं बताऊंगा। लक्ष्मी नारायण कांदारी महादेव टेम्पल का है, ये जो चांडल्य पीरियड के में बना हुआ है, 10th सेंचुरी में। ये कोणार्क का स्कल्पचर है, चांबल फ्लेयर, ये बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मदर चाइल्ड जो भीमसा टेम्पल पे है, सोलंकी डायनेस्टी का, आबू धाबी, माउंट आबू पे, राजस्थान पे। ये वाला जो है मदर एंड चाइल्ड, ये एक यक्षिणी का है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। उसके बाद आता है ब्रोंज स्कल्पचर्स। जो ब्रोंज स्कल्पचर, जितना सारा ब्रोंज स्कल्पचर्स है, उसके जनरल इंट्रोडक्शन क्या है ब्रोंज स्कल्पचर। और उसके बाद जो मेथड है, दो मेथड, सॉलिड और हेलो मेथड, ये दो मेथड को आपको देखना है। और जो कुछ कुछ स्कल्पचर्स है ब्रोंज स्कल्पचर, जैसे कि हो गया नटराज हो गया, ये वाला नटराज हो गया। और उसके बाद देवी उमा का जो स्कल्पचर्स है, ये सारा जो ब्रोंज से बना हुआ है, उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। चोलो पीरियड में बना हुआ है, ये भी चोलो पीरियड के 12th सेंचुरी में। अभी दोनों नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली पे है। उसके बाद जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हो गया कि कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गम्बुज बीजापुर का ये वाला है, जहाँ कर्नाटक में है। ये तीनों ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर जो जनरल इंट्रोडक्शन में हम कोशिश करेंगे उसके उसको छोड़ के भी थोड़ा सा दो तीन उसको आर्किटेक्चर को हम याद में रखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो हम यूनिट 4, 5 और 6 को कवर करेंगे। यूनिट 1 से लेके जो 3 तक है, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और ये जो हुआ है आपका जो क्लास 11th का जो बुक्स है एनसीईआरटी का, इसको ही लेके ये लोगों ने ये यूनिट 3 तक बनाया है। और जो उसका 12th का बुक को लेके ये 3 यूनिट उन लोगों ने बनाए हैं। सो हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। अगर इस वीडियो से पढ़ सकते हो मेरे चैनल से, उसके बाद भी आप लोग को मैं बोलूँगा कि पहले तो आप कुछ करो ना करो, लेकिन सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के रखो। ऐसे मोबाइल से, लैपटॉप से मत पढ़ो। ठीक है, बुक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हार्ड कॉपी बुक कर रखो, प्रिंट आउट निकाल के रखो। उसके बाद हो सकता है तो एनसीईआरटी का बुक भी खरीद लो, नहीं तो पीडीएफ उसका मिलता है इंटरनेट में, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं जो नोट दूंगा उसको भी थोड़ा पढ़ लो। और उसके बाद भी सबसे बेस्ट है खुद का नोट। खुद का नोट बनाओ, इससे बढ़कर ये ना हो सकता है एनसीईआरटी, ना हो सकता है मेरा वीडियो, ना हो सकता है इंटरनेट का जो सोर्सेस। क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन स्टोरेज है, ये तुम्हारा ब्रेन का है। ठीक है, जो आगे जाके काम पे आएगा, तुम्हारा खुद का नोट। हमारा जो ये है, ये एक सोर्स है। ये मेरे दिमाग से जो है मैं शेयर कर रहा हूँ।
लेकिन आपके दिमाग में कुछ और हो सकता है। सो आप खुद का नोट बनाइए, इससे अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी, कुछ भी नहीं हो सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। हम, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सारा उसको कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आगे आगे इतना मज़ा आएगा कि मेरे चैनल, मेरे वीडियो में, मेरे टीचिंग पे आप लोग इसको छोड़ के और कहीं नहीं जा पाओगे। मैं ये इतना गारंटी देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।